वेलकम बैक एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशन के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें हम आइटम्स को रिकॉर्ड करना सीख रहे होंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं। और जब हम काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन के बारे में सीख जाएंगे, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे आगे एंट्रीज़ में। वो एंट्रीज़ क्या होती हैं वो बाद में देखेंगे, पर यही अकाउंटिंग इक्वेशन आगे जाके एक जर्नल एंट्री में कन्वर्ट होगी और इसी के ज़रिए हम सीखेंगे वो चीज़। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करें और अपने पास इस चीज़ का रिकॉर्ड बनाएं। अब क्वेश्चन कहता है मिस्टर जी स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। ठीक है, क्या चीज़ की रियल एस्टेट कंसल्टेंट का बिजनेस स्टार्ट किया गया फॉर द मंथ। ये फर्स्ट मंथ है। अच्छा, ये सारी ट्रांजेक्शन फर्स्ट मंथ की हैं और जो मंथ है वो जुलाई है। ठीक, तो इसके बाद क्वेश्चन के एंड पे आना होता है और देखना होता है कि हमसे पूछा क्या गया, क्या मांग रहे हैं हमसे। तो हमसे अकाउंटिंग इक्वेशन मांगी जा रही है और बैलेंस शीट मांगी जा रही है। तो सबसे पहले हम इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते कौन है, क्या बिज़नेस होता है ये। ठीक है, तो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी सर्विसेज इज़ अ प्रोफेशनल बिजनेस इन विच कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंट होता है। ठीक है, ये आपका बिजनेस होता है, आप इसमें या आप होते हैं या आपने कंसल्टेंट्स रखे होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एडवाइस, गाइडेंस एंड सॉल्यूशंस। तीन चीज़ें, एडवाइस, गाइडेंस एंड सॉल्यूशंस। किसको? अपने क्लाइंट्स को। इनके पास लोग आते हैं, डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, उनको ये एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और ये क्लाइंट कैसे होते हैं? जो या तो बाय करना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, या रेंट पे देना चाह रहे हो, या इन्वेस्ट करना चाह रहे हो किसमें? प्रॉपर्टीज़ में। अब ये प्रॉपर्टीज़ यानी लैंड, बिल्डिंग वगैरह, अपार्टमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो अगर आपने सेल करना हो अपना घर, आप रियल एस्टेट वाले के पास जाते हो। अगर आपको घर खुद किराए पे लेना हो तो आप किसके पास जाते हो? रियल एस्टेट वाले के पास जाते हो। फिर वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमें क्या पता चला ये किस चीज़ का बिजनेस है? सर्विसेज का बिजनेस है। ये खुद ऐसा कोई घर नहीं दे रहे होते, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं मोस्टली केसेस में। तो देखते हैं काम कैसे करता है। क्लाइंट कंसल्टेंट से कांटेक्ट करता है। ठीक है, अब मिस्टर जी थे, मिस्टर जी से कांटेक्ट किया गया। मिस्टर जी ने फिर समझा कि मेरी क्लाइंट की नीड क्या है, क्या उसको सेल कराना है घर, क्या उसको रेंट पे चाहिए घर, क्या करना है उसने आगे। फिर वो उस मुताबिक अपने क्लाइंट को ऑप्शंस दिखाता है। ठीक है, फिर वो क्लाइंट अपनी पसंद की चीज़ सेलेक्ट करता है और डील तैयार की जाती है और बाकी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसका मेन काम ये होता है। अगर हम देखें कि इसके पास इनकम्स कहाँ से आती है। अच्छा, ये क्या करता है? कमीशन चार्ज करता है। अब मोस्टली क्या होता है, प्रॉपर्टी जिसकी नहीं होती, इस पर जो फीस लेते हैं ना उसको कहते हैं कमीशन। ठीक है, तो इसका मेन जो बिजनेस एक्टिविटी होता है ना, वो होता है कमीशन चार्ज करना। या तो ये कमीशन के वर्ड से आ जाएगा या ये फ़ी के वर्ड से आ जाएगा। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है इसका। या फिर रेंटल का कमीशन ले सकता है ये, या फिर ये कंसल्टेंसी फीस ले सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये आगे लिखा हुआ है मार्केटिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस। ये चीज़ें क्या हैं? ये सारा कुछ इसका नॉर्मली आता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, बट ऑन द बेसिक लेवल आपने इन दो चीज़ों को याद रखना है। अभी हम आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे आगे जाएंगे फिर उन पर काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। हमने क्वेश्चन में समझ लिया कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स होते कौन है। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स ली थी। हम यहाँ तक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, पहला है कि बिज़नेस स्टार्ट किया गया। ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट किया गया 1 लाख रुपीज़ से थ्रू कैश, यानी कि ऑनर ने, मिस्टर जी ने इन्वेस्ट किया। बिज़नेस स्टार्ट करना यानी ऑनर ने इन्वेस्ट किया क्या? 1 लाख रुपया अपने बिज़नेस के अंदर। ठीक है, इसने बिज़नेस के अंदर 1 लाख रुपया डाल दिया। अब जो बिज़नेस के अंदर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है ना, उसने इसको निकाला और इससे कार परचेज़ की।
फिर उसने इसी को निकाला, उससे ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया 5,000 का। फिर इसने इसी पैसे को निकाला तो ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया 5,000 का, लेकिन ऑन अकाउंट, कैश पे नहीं की गई ये चीज़। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने देख लिया कि ये तो बिल्कुल बेसिक ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम पहले भी करके आए हैं, तो हम इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। ओके, तो अब हम इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी ट्रांजेक्शन हुई है 1 जुलाई को। ठीक, 1 जुलाई को इन्वेस्ट किया गया कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर या इन्वेस्टेड कैपिटल इन्वेस्ट किया जाए तो एक तो कंपनी में कैश किस फॉर्म में किया, कैश की फॉर्म में, तो कैश कंपनी में भरा। और जो चीज़ ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर उसको कैपिटल कहते हैं। तो 1 लाख से कैश बढ़ा और कैपिटल की साइड पे आएंगे तो 1 लाख हम लिख देंगे। हम कैपिटल का अलग अलग नहीं बनाएंगे, इसी के अंदर हम आज सेल्स को भी ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे कॉस्ट को और लेस करेंगे एक्सपेंसेस को, और इसी के अंदर हम करेंगे। नेक्स्ट, परचेज कार 50,000, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट 5,000। कार परचेज की गई 3 जुलाई को। परचेस्ड कार, आपने एसेट के अंदर कार का कॉलम बना लेना। और कार थी हमारे पास 50,000 की, कार इंक्रीज हुई 50,000 से और यहाँ पे कैश लेस हो गया 50,000 से। क्या कैपिटल पे कोई असर पड़ा? नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। क्या लायबिलिटी पे कोई असर पड़ा? नहीं, क्योंकि ये हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमने इसके बारे में पैसे वापस करने हों किसी को। तो नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने परचेज किया था ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था। और कब किया था हमने? 5 जुलाई को। 5 जुलाई परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास बढ़ गया, ठीक है, कितने से? 5,000 से। अब क्योंकि ये हमने कैश पे लिया तो कैश हमारे पास कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ हमारे पास? नेक्स्ट हुआ कि आपने फर्नीचर परचेज किया है, ऑफिस फर्नीचर 5,000 का, लेकिन ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब होता है उधार पे, ठीक है, क्रेडिट पे। ऑन अकाउंट हो या ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उधार पे लिया है। अब आप ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है कि आपने इसको, जिम्मेदारी क्रिएट हो गया कि आपने इसको पैसे वापस करने हैं इसके, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है जिसमें ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए? लायबिलिटी। तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई है वो 8 जुलाई को आई थी। और हमने कहा था कि परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर
ऑन क्रेडिट। हमारे पास इंक्रीज क्या किया, अब एसेट्स में हमने ऑफिस फर्नीचर नहीं बनाया हुआ, तो हम ऑफिस फर्नीचर का कॉलम बना लेंगे। ठीक, और हमने कहा था कि जो ऑफिस फर्नीचर है यह हमने लिया कुछ 5,000 का, 5,000 का हमने लिया। क्या कैश पे इसका कोई असर होगा? नहीं, क्योंकि हमने तो क्रेडिट पे लिया है। तो हम जाएंगे लाइबिलिटीज़ में, लाइबिलिटीज़ में हम लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर देंगे 5,000 से। अच्छा, बल्कि लिख देते हैं। तो ये क्या है, हमने बात की थी कि अगर लाइबिलिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली होगी तो हम अकाउंट पेएबल का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर अदर एसेट्स के लिए, अदर चीज़ों के लिए कोई लाइबिलिटी हुई तो उस चीज़ का नाम यूज़ करना है और साथ पेएबल लगा देना। तो अब क्योंकि ऑफिस जो फर्नीचर है वो हमने क्या किया हुआ है, अपने यूज़ के लिए रखा हुआ है, इसको इसकी सर्विसेज नहीं देते या इसको आगे सेल नहीं करते, हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पेएबल फॉर फर्नीचर के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, पेएबल फॉर फर्नीचर। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि हमने 5,000 का पेएबल वापस देना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है कि rendered services and receive agency commission of 40,000 थ्रू कैश। आपने सर्विसेज दी, ठीक है, और उनके बदले में आपने अपनी एजेंसी का कमीशन रिसीव किया 40,000 का कैश में। अब ये क्या है, सर्विसेज देना आपका काम ही था, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था। तो ये क्या आएगा, सेल्स आएंगी आपकी। ठीक है, आपने सेल्स की 40,000 की, इसमें कैश में। तो आपका सेल्स को हमने और नाम क्या दिया था, सेल्स कहते थे या रेवेन्यू कहते थे। ठीक है, तो दोनों नाम यूज़ किए जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अब कैश आपने इंक्रीज़ कर देना 40,000 से। तो 40,000 कहाँ पे जाएगा, हमने बात की थी कि कैपिटल हो तो कैपिटल में कैपिटल ऐड होता है। एक सेकेंड, कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल जितना भी ऑनर इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद हम इसके अंदर सेल्स डालेंगे माइनस कॉस्ट, उन सेल्स को करने पे जितनी कॉस्ट लगी, और माइनस अदर एक्सपेंसेस टू रन द बिजनेस। ठीक है, हमने कहा था ये प्रॉफिट होता है, पर हम प्रॉफिट के नाम से नहीं इसको डायरेक्ट लिखते। ठीक है, और फिर हमने बात की थी ड्राइंग्स माइनस होती है। ये सारा कुछ कहाँ हो रहा होता है, ये सारा कुछ कैपिटल में हो रहा होता है। तो अभी सेल्स की गई क्या, लेकिन क्या इसकी कोई कॉस्ट बताई गई है? नहीं बताई गई, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, 40,000 पे क्या की गई, सेल की गई है 40,000 पे। अच्छा, ये यहाँ पे कैपिटल जो लिखा हुआ है ना, हम इसको अलग से कैपिटल बनाते हैं। हम इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं। थोड़ा क्योंकि एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। चलो फिर हम नेक्स्ट वैकेंसी में ही कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसको शॉर्ट ही करते हैं। ठीक है, मैं इसका एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ।
कि ये कैपिटल की फिगर है, ये सेल्स की, इसके अंदर हम यहाँ पे सेल्स डालेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट, अगर कॉस्ट हुई तो यहाँ हम एक्सपेंसेस डाल देंगे अगर कोई आए, और साइड पे हम ड्राइंग्स डाल देंगे। ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि जगह कम थी। ओके, तो हमारे पास क्या हुआ, हमने सेल्स की और कैश में पैसे रिसीव किए। ये कब हुआ, ये 10 जुलाई को। रिसीव्ड एजेंसी कमीशन, रिसीव्ड एजेंसी कमीशन। ठीक है, $40,000 से कैश इंक्रीज हुआ। एक सेकेंड में देख रहे हैं, 40,000 थी, हाँ 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 40,000 भी था। और हम अब सेल्स का बना लेंगे, ये हमारा कैपिटल का था, कैपिटल, इसको मैं कह दूंगी सेल्स लेस कॉस्ट। ठीक है, इसको हम ये करेंगे। अब 40,000 में हम यहाँ 40,000 लिख देंगे। ठीक है, ये थोड़ी रफ फिगर्स हो रही हैं तो इसको क्लियर करके लिख देते हैं। 40,000। ठीक, तो हमने यहाँ तक अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपने 13 जुलाई को कुछ 30,000 की दी सर्विसेज अपनी, लेकिन अभी तक आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुई हो, और ये नेक्स्ट मंथ के एंड पे आपको रिसीव की मिलेगी आपको। ठीक है, यानी कि आपका रिसीवेबल क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, अभी आपको रिसीव नहीं हुई। अच्छा, अब वो कह रही है नेक्स्ट मंथ। एक और चीज़ ध्यान रखो, हम सिर्फ जुलाई की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रही हैं, तो नेक्स्ट मंथ की जो भी ट्रांजेक्शन है वो जुलाई के अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, यानी कि अगर नेक्स्ट मंथ में रिसीव हो रहा है तो ऐसा नहीं करना कि कैश आज ही रिकॉर्ड कर लो, आपने अपने पास रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, अगर अदर एक्टिविटी से किया गया बिजनेस है तो आपने उस चीज़ का नाम और रिसीवेबल लिखना। क्या ये याद रहेगा? तो यहाँ पे हमने अपनी मेन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की मेन एक्टिविटी परफॉर्म किया, सर्विसेज दी हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो सेल तो हुई है लेकिन कैश हिट नहीं होगा। अब अकाउंट रिसीवेबल हिट किया जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, हमारा एसेट होता है, क्योंकि ये चीज़ हमें फ्यूचर में फ़ायदा देगी। कैसे फ़ायदा देगी? इन द फॉर्म ऑफ कैश, और हम इसको ऑन भी करते हैं, हम जब चाहें उससे पैसे मांग सकते हैं। हम इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये चीज़ कब हुई है? ये हुई है 13 जुलाई। ठीक, 13 जुलाई कमीशन रिसीवेबल हुआ। कमीशन इसको ऊपर ही लिख देते हैं, रिसीवेबल। कैश पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम अपने पास एक नया एसेट खोल देंगे जिसका नाम होगा अकाउंट रिसीवेबल। ठीक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 30,000 से इंक्रीज कर गया, और हमारी सेल्स भी 30,000 से इंक्रीज कर गई। इसको भी, इसके ऊपर कोई कॉस्ट बताई नहीं हुई है सच। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई है, आपने
ऑफिस फर्नीचर के लिए कैश पे कर दिया विच इज़ परचेज ऑन 8 जुलाई। 8 जुलाई को क्या हुआ था? 8 जुलाई को हुआ था आपने उधार पे लिया था, तो जो चीज़ आपने उधार पे ली थी आपने उसके लिए पे बैक कर दिए, तो क्या चीज़ हिट होगी? लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और कैश से अमाउंट निकाल के आपने दी तो कैश कम हो जाएगा। कितने से? 5,000 से, क्योंकि 5,000 की लाइबिलिटी थी। ये कब हुआ? 17 जुलाई। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, 5,000 से आपने लिया था तो 5,000 लेस हो गया और लाइबिलिटी आपकी ख़त्म होगी 5,000 से। ठीक हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ओके जी, अब हमारी 26 की ट्रांजेक्शन आई है। सैलरी एक्सपेंस किया टू हिज ऑफिस बॉय 2,000 बाय कैश। ठीक, आपने अब कुछ एक्सपेंसेस किए, सैलरी एक्सपेंस किया, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया, रेंट एक्सपेंस किया, टेलीफोन एक्सपेंस किए। ठीक है, ये सारे क्या हैं? एक्सपेंसेस हैं। किस में किए हैं? कैश की फॉर्म में। तो क्या चीज़ हिट होगी? एक्सपेंस हिट होगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ किया है और कैश कम हो जाएगा। ये सारे एक्सपेंसेस आपने कैश की फॉर्म में पे कर दिए हैं। तो अब इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, हम ना इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो ख़त्म हो गया, स्पेस ख़त्म हो गई थी। अब हम यहाँ पे अपने क्या करेंगे? एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सपेंस का बना देते हैं सबसे पहले। एक्सपेंस थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंस और एंड पे क्योंकि ड्राइंग हुई है तो ड्राइंग का भी बना देते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा सा पेन छोटे कर लेते हैं। एक्सपेंस एंड ड्राइंग। ठीक हो गया। तो अब हमारे कुछ एक्सपेंसेस हुए थे। सबसे पहला एक्सपेंस हमारा 26 जुलाई को हुआ। 26 जुलाई जो हमने पढ़ा था कि सैलरी एक्सपेंस है। सैलरी एक्सपेंस हमने सारे ही कैश में पे किए। सैलरी एक्सपेंस हमारे पास 2,000 से था। 2,000 से कैश माइनस हो जाएगा और एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आया है 27 को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ है।
इलेक्ट्रिक सिटी एक्सपेंस हुआ था 1500 का, और दूसरी साइड पे हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा 1500 से। इसके बाद हमने रेंट एक्सपेंस और टेलीफोन एक्सपेंस पे किया है। रेंट एक्सपेंस हमारे पास 3000 था, और 3000 से हमारे रेंट एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। जुलाई को हमने क्या किया था, टेलीफोन एक्सपेंस, हमने टेलीफोन की सर्विसेज यूज़ की, उसके बाद वो चीज़ एक्सपायर होगी, वो हमारा एक्सपेंस बन गया, और ये हमारे पास 1200 का था। एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा 1200 से, और ये 1200, और एक्सपेंसेस तो ख़त्म हो गए। अब अपनी ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं। सैलरी था, यही था, हमने ये ऐसे ही रिकॉर्ड किया। और लास्ट आया है विथड्रू 10,000 रुपीज़ फॉर हिज पर्सनल अकाउंट इन कैश, यानी कि उसने अपने बिजनेस अकाउंट से पैसे निकाले और अपने पर्सनल यूज़ के लिए उनको इस्तेमाल कर लिया, तो बिज़नेस से ये पैसे चले गए। लेकिन जब भी ऑनर अपने लिए निकालता है वो पैसे, तो हम उसको ड्राइंग कहते हैं। तो 31 जुलाई को ये काम किया गया, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। 31 जुलाई को ड्राइंग की गई, कैश 10,000 से कम किया गया। इसमें पहला कॉलम ना हमारे कैश का था, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ। और लास्ट में ड्राइंग इंक्रीज हो गई 10,000 से, इसको 10,000 से, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर लेंगे। कैश का टोटल करना है और देखना है। पहले आपने लिखना है 1 लाख, 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 5,000 प्लस 40,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 1,500 माइनस 3,000 माइनस 1,200 एंड माइनस 10,000। तो ये हमारे पास बना 62,300, ठीक है। हम प्लस का साइन डाल देंगे क्योंकि एसेट वाली साइड सारी प्लस होती है। अब कार तो एक ही ली थी 50,000 की, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट था 5,000 का, ये खाली एक ही बार परचेज़ किया, 5,000 आ जाएगा। फिर हमने क्या परचेज़ किया था, ऑफिस फर्नीचर, ये भी खाली एक ही बार परचेज़ किया है। और एंड पे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल था 30,000 का, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ आएंगी, लाइबिलिटीज़ में कुछ है नहीं, क्योंकि पहले क्रिएट हुई फिर हमने पे बैक भी कर दी, ठीक है। अब इस सारे कैपिटल को एक साथ प्लस करके लिखना है, ठीक है। पहले 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000, और एक्सपेंस हमारे पास माइनस होता है,
फिर आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं लिख देती हूँ कि ये चीज़ माइनस हो रही है, ये चीज़ माइनस हो रही है और सेल्स ऐड हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, अब 1 लाख, ठीक है, ये दोनों सेल्स की अमाउंट थी, 40,000 ऐड करना है, 30,000 ऐड करना है। अब जितना एक्सपेंस है वो सारा -2,000, -1,500, -3,000, -1,200, और ड्राइंग भी माइनस करनी है तो -10,000। तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 1,52,300। और अब आपने क्या करना है, इस साइड को पूरा प्लस करना है, देखना है क्या लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको बैलेंस शीट में भी क्रिएट करके देख लेते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में नाम क्या था, मिस्टर जी। ये क्या है, फ़िलहाल हमारी बैलेंस शीट है। ये एज ऑन करके बनती है। अच्छा, ये एज ऑन क्या है क्या नहीं, बस इतना याद रखो कि हम बैलेंस शीट बनाते हुए उसकी आज तक की फ़िगर्स देखते हैं। तो हम 31 जुलाई तक की देख रहे हैं अब, क्योंकि साल हमें पता नहीं है तो एक्स डाल देंगे। तो हमने कहा था कि हम एसेट्स का टोटल एक साइड पे कर देंगे। एसेट्स कितने थे हमारे पास एक कैश था, ठीक है, कैश था 62300। फिर हमारे पास व्हीकल था, $50,000 का। फिर इक्विपमेंट था, फर्नीचर था, और अकाउंट रिसीवेबल था, है ना। हाँ, ये 5,000, ये 5,000, ये 30,000 लाइबिलिटीज़ थी। अब क्योंकि लाइबिलिटी है नहीं तो कुछ भी नहीं। और कैपिटल था, कैपिटल कितने का था, 152,300, यस 300। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को ऐड कर देना है। अगर दोनों साइड्स इक्वल हुई तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सही सॉल्व की है। यहाँ पे तो 152,300 ही आना चाहिए। और एसेट्स में हमने देखे ऐड करके तो वो 40 + 90,000, 90 प्लस, हाँ, तो हमारे पास ये 152,300 ही आया है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन में हमने कुछ नई आइटम्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करना सीखा।